नमस्ते। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था आपको लेकर। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की आंखें तो जैसे कि काली हो चुके हैं, जाग जाग कर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। वो होता है ना ब्लैक सर्कल, वैसे कुछ एनर्जी है। या तो आपकी हो सकती है ये एनर्जी कि आप रातों में जाग जाग कर ऐसा कुछ आपका हाल हो चुका है। लाइक कर देना है आपको और करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। सबसे पहले यहाँ पर वाई अक्षर मुझे दिखाई दे रहा है, वाई। ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कल रात इस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि अगर अभी नहीं जाऊंगा तो फिर पछताना पड़ेगा। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बहुत ही ज्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है गाइस। और यादों की जैसी लंबी कतार लगी हुई थी आपके साथ। जो भी इस इंसान ने लम्हे बिताए ना पास्ट में, हर एक लम्हा इस इंसान को याद आ रहा था। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा ही इस इंसान को ऐसा फील करवाया था कि वो इंसान दुनिया का सबसे हैंडसम है या सबसे खूबसूरत है, अगर लड़की है तो। ठीक है, यहाँ पर यस अक्षर दिखाई दे रहा है, नंबर 7 दिखाई दे रहा है, नंबर 9 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यम अक्षर दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर है उनको आपके साथ जो लम्हे बिताए थे ना पास्ट में, हर एक लम्हा इस इंसान को। गाइस यहाँ पर यस बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। यस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, इसकी जो शैडो, इसकी जो नीचे इमेज दिखाई दे रहे हैं, शायद आपको दिखे। यस नाम के बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर का नाम यस से शुरू हो सकता है। तो देखो गाइस, आपके साथ इस इंसान ने जो कुछ भी पास्ट में लम्हे बिताए थे, इस इंसान को हर एक पल बहुत ज्यादा याद आ रहा है। कल रात ये इंसान इस एनर्जी में था कि वो क्यों उसने आपसे मतलब दूरियां बनाई। इस कदर ये इंसान तड़प रहा है कि गजब, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंसान आपको मिलना चाहता है। हद से ज्यादा अट्रैक्शन, हद से ज्यादा। और ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको मिलना नहीं चाहते हो। इस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ से पता नहीं अब क्या एक्शन आएगा अगर वो आपसे मिलने की बात करेगा। यहाँ पर वी अक्षर बना है, यू बना है, यफ बना है, के बना है। ठीक है, एक जैसे कि इंसान क्रॉस रोड पर था, जैसे कि इधर जाओ कि उधर जाओ। मतलब हो सकता है इस इंसान के परिवार का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी इस इंसान को किसी ने ऐसी ताकीद दी हो, किसी ने इसको वार्निंग दी हो कि आपसे ये इंसान कभी ना मिले, ऐसा हो सकता है। कुछ कम लोगों के साथ ये रिजल्ट होगा कि इस इंसान के परिवार वालों ने, हो सकता है इस इंसान को वार्निंग दी हो कि वो आपसे नहीं मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा एक डर भी था इसके मन में कि वो क्या करे, वो कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़े, कैसे इस रिश्ते की नई शुरुआत करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है। जो कुछ भी आपने चाहा था पास्ट में, इस इंसान ने कभी भी वो बातें नहीं की, कभी भी नहीं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कल रात कि उसने हर बात मेरी मानी। ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में आप दोनों के बीच में घटित हुआ, वो सारी बातें तो याद आ ही रही थी, लेकिन इस इंसान को ऐसा भी फील होता कि उसने तो मेरी सारी बातें मान ली, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कभी भी उसकी कोई भी बात नहीं मानी। और ये सबसे बड़ी उसको भूल दिखाई दे रही है उसकी, कि ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। उसकी बातें ना मानकर, उसके दिल को दुखाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसको डर लगता है कि अब आप वापस नहीं आओगे अगर ये ऐसा ही करता रहा तो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं और इस इंसान को कहीं से पता चल चुका है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं आजकल। तो ये इंसान बड़ा डर सा गया है कि पता नहीं आपकी शादी हो जाए, क्या पता अगर रिश्ते आ रहे हैं तो आपकी शादी हो सकती है। इस डर ने इस इंसान को कल रात सोने नहीं दिया। तो आपको कोई गिफ्ट दिया था या आपने इस इंसान को कोई गिफ्ट दिया था, अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है इस इंसान को, तो वो गिफ्ट इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है और वो इंसान बार बार उस गिफ्ट को अपने पास लेकर आपकी यादों में खोया जा रहा था कल रात। गाइस, फिजिकल अट्रैक्शन तो गजब का है, आपकी ब्यूटी तो कमाल कर गई है जादू छा रहा है आपकी ब्यूटी का। कल रात भी आपके फोटोज तो देखे जा रहे थे। अट्रैक्शन हद से ज्यादा हो रहा है, मिलने की चाहत हद से ज्यादा हो रही है। आपके पर्सन को एक बात समझ में आई है कि आज तक उस इंसान ने आपके जैसा भोला,
आपके जैसा सच्चा प्यार करने वाला और आपके जैसा बस सामने वाले की कदर करने वाला इंसान कभी भी नहीं देखा है। और वो इंसान इस बात को मानने लगा है। कल रात इस इंसान के मन में ये ख्याल आ रहे थे कि आप जिद्दी हो, आप झगड़ा करते हो, सब मंजूर है, लेकिन आपने जिस तरह से प्यार इस इंसान को दिया है वो कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे कि आपने जितने कॉल मैसेज इस इंसान को कर दिए, पूरी जिंदगी में इस इंसान ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई इसको इतने कॉल कर रहा है, इतने मैसेज कर रहा है। जो आपने दिया है इस इंसान को भर भर के दिया है। टॉरस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, लिब्रा हो सकते हैं। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप कितने न्यायप्रिय हो। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इसने हमेशा आपके साथ झूठ बोला, लेकिन आपने हमेशा ही इस इंसान के ऊपर विश्वास रखा। मे बी आजकल आप विश्वास नहीं रख पा रहे हो। इस इंसान ने जिस कदर आपको अपने से दूर कर दिया, जिस तरह आपको, मतलब हो सकता है कि किसी और के लिए इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला। वो कोई भी हो सकता है, चाहे परिवार हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक, कोई भी हो सकता है। किसी और के लिए हमेशा ये इंसान आपसे झूठ बोलता रहा और ये बात आपके दिल पर भी बहुत लगी है कि ये कितना झूठा है, आप कितना विश्वास करते थे और इसने तो धोखा दे दिया। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। गाइस, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आंखें नम थे इस इंसान की। इस इंसान को अपनी गलतियों पर हद से ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और ये इंसान मुलाकात करना चाहते हैं आपके साथ। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो, देखो, अगर वो आपसे बात करेगा तो उसको लगता है कि अब आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, मे बी कुछ वैलेंटाइन की प्लानिंग चल रही है कि आपसे मुलाकात करनी है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पर्सन को आपकी जो पहली मीटिंग है वो कैसे भी हो, ठीक है, पहली मीटिंग इस इंसान को बहुत ज्यादा याद आ रही थी। किस तरह से उन्होंने पहली बार आपको छुआ था, किस तरह से पहली बार उन्होंने आपको किस किया था, वो सारी बातें इस इंसान को कल रात बहुत ज्यादा याद आ रही थी और वो इंसान उन लम्हों को फिर से जीने के लिए बहुत तड़प रहा था। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ गोलमाल कर सकते हैं। गोलमाल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो आपके सामने आएगा, आपसे बात करेगा, मिलने की बात करेगा, तो आप इनकार कर दोगे। तो इंसान कुछ ऐसा गोलमाल करना चाहता है कि वो किसी अपने दोस्तों के थ्रू आप तक मैसेज सेंड करना चाहता है। कल रात इस इंसान की पूरी प्लानिंग चल रही थी, क्या करना है, कैसे आपको पटाना है, आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए, और आप उस इंसान के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाने के लिए ये इंसान कुछ गोलमाल करने वाले हैं। इंसान किसी दोस्त के साथ सारी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे आपको क्या बताना है, ठीक है, कैसे, या तो वो किसी से गाइडेंस ले रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए उसको मनाने के लिए। बहुत चांस है कि आपके पर्सन आपको ना कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं आपके लिए, ऐसा कोई गिफ्ट जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसा कोई गिफ्ट जो मे बी उन्होंने कभी सुना था कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद है। कहीं आप घूमने के लिए गए थे, आपने बोल दिया था कि ये मुझे बहुत पसंद है, ऐसी वाली चीज़ वो आपके लिए खरीदना चाहते हैं। वो इंसान आपको खुश करना चाहते हैं, वो चाहे कैसे भी, ठीक है। और ये इंसान कल रात इसी प्लानिंग में था कि कैसे क्या करे कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए, क्योंकि सबसे पीछे एक ही उनका इरादा है कि बस मुलाकात हो जाए, क्योंकि आपके बिना रहना इस इंसान को बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी फिजिकल रिलेशन बने हैं, ठीक है, और कल रात इस इंसान को एक एक पल, एक एक मोमेंट याद आ रहा था जैसे भी आप फिजिकल हुए हो पास्ट में। यहाँ पर ई अक्षर भी बना है, ई, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ झूठ बोलकर, ठीक है, झूठ बोलना चाहते हैं, अगर वो कुछ झूठ बोलकर भी आपको पा लेते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ऐसा उनको लगता है कि ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार में और युद्ध में सब कुछ चलता है, तो उनका झूठ क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। और इसी अंदाज में ये इंसान कल रात थे कि मुझे उसको पाना है तो मैं झूठ बोलूंगा, मैं झूठ का सहारा लूंगा, मैं उसे कुछ उल्टी पुल्टी बातें बता दूंगा, मैं उसके माइंड को डाइवर्ट करूंगा। जो घटित हुआ है उस सबको ये इंसान आपके दिमाग से वो बातें निकाल देना चाहता है, आपका ब्रेन वॉश कर देना चाहता है कि ये इंसान आपके लिए कितना बेस्ट है, कितना सही है। सारी बातें आपके दिमाग में भर के आपको समझा के ये फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो ये सब कुछ प्लानिंग चल रही है।
कल रात भी आपके पर्सन पूरे प्लानिंग में ही थे कि क्या किया जाए, और प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और ये जो गोलमाल है इनका आपको खुद भी समझ में आएगा। जब ये इंसान से बात करेगा आप खुद समझ जाओगे कि ये कितना गोलमाल कर रहा है, कितनी झूठी बातें बता रहा है आपको। लेकिन उसके जो पीछे का इरादा है आपसे मुलाकात करना है, वो तड़प रहे हैं, उसका इरादा गलत नहीं है, वो आपसे मिलना चाहता है, इसलिए सब कुछ झूठ और फरेब का सहारा ले सकता है आपका पर्सन। ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइस। यहाँ पर अक्षर बने हैं वी, आई बना है, यहाँ पर आर भी दिखाई दे रहा है मुझे, आर, ओके। यहाँ पर बी अक्षर भी है, ओके। इतने आपके पार्टनर के नाम के अक्षर हो सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और जितना प्यार मुझे आप लोग दे रहे हो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रगुजार हूं मैं, स्पीचलेस हूं मैं, कोई मतलब शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। देखते हैं क्या कुछ आता है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। सबसे पहले ही नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये इंसान दौड़कर भागकर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको डर लगता है कि आप पता नहीं किस मूड में हो, इसको डर लगता है कि आप गुस्से में हो, आप नाराज हो, और अगर ये आएगा तो आप तो बस इसको मतलब डांटोगे, आप गुस्सा करोगे, कुछ झगड़ा भी हो सकता है, ऐसा डर इस इंसान को लगता है। इस इंसान को लगता है कि यार गलतियां तो मैंने बहुत कर दी है, और अगर अब जाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा, करूं तो क्या करूं, कुछ इसीलिए तो कुछ गोलमाल करना चाहते, इसलिए तो कुछ ऐसी प्लानिंग करना चाहते कि आप झगड़ा ना करें, आप नाराज ना हो। ये आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए या आपके गुस्से को दूर करने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे थे। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और देखते हैं क्या कुछ चल रहा था इनके दिमाग में, खुफिया दिमाग में, खुरापाती दिमाग में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वही तो मिलना चाहते हैं गाइस, डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन ने हो सकता है कभी आपसे कोई पैसे उधार लिए हो, अगर ऐसा है तो ये आपके पैसे लौटाने के बहाने आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। गाइस इस इंसान को डर लगता है ना कि अगर वो सीधी बात करेगा तो आप मानोगे नहीं, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपकी जिंदगी में आना चाहता है, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। पेज ऑफ सोर्स, लगातार आपके ऊपर कल रात ये इंसान नजर रख रहा था ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन थे तो इसको बहुत डर लग रहा था कि क्यों हो आप ऑनलाइन, किसके लिए हो, किसके साथ बात कर रहे हो, डर लग रहा था, और आपके ऊपर वॉच रखे जा रहे थे। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बड़े चाइल्डिश हो सकते हैं आपके पार्टनर। इस इंसान को ना मतलब बचकानी हरकतें करने से कभी बाज नहीं आया इंसान, बहुत बचकानी हरकतें कर करके इसने आपको हर्ट कर दिया। इस इंसान को कल रात ये भी एहसास हो रहा था कि यार क्यों मैंने ऐसे बच्चों जैसे हरकतें, क्यों मैंने ऐसे उल्टे सीधे काम कर दिए, अगर मैं सीधा रहता तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। गाइज द हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन दो ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे, और दूसरा ऑप्शन बहुत हद तक उनका परिवार मुझे दिखाई दे रहा है, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, और वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहा था, वो आपके बारे में भी सोच रहा था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते थे उसकी शादी हो गई हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और हैंगमैन, तभी तो कुछ लोग जो आपके पार्टनर शादीशुदा है, इसी वजह से इंसान बहुत स्टक फील कर रहा था कल रात। के पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि हालात को बदलना इतना आसान नहीं है। इस इंसान को ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे थे। इस इंसान को जो कुछ भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते को ठीक करने में, वो सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे, और इसीलिए इंसान बहुत स्टक सा फील कर रहा था, हैंग फील कर रहा था। लेकिन एक पॉजिटिव बात यहाँ पर है कि कल रात आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा था, जैसे कि यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है कि देखो तुम अपनी गलतियों को, तुमने कितना कुछ गलत किया है, उसने तो तुम्हें सिर्फ प्यार और प्यार ही दिया है, लेकिन तुमने क्या किया,
तुमने उसका विश्वासघात कर दिया, तुमने उसको अवॉइड कर दिया, तुमने उससे बात करना बंद कर दिया। बहुत कुछ रियलाइजेशन आपके पर्सन को कल रात हुए हैं। हैंगमैन की एनर्जी, इस इंसान को उल्टा लटका के जो रखा है ना यूनिवर्स ने, इसीलिए रखा है कि समझो। दी वर्ल्ड, इसको समझ में आया है कल रात की आप उसकी दुनिया हो, आपके बिना उसकी दुनिया सोनी है, अधूरी है, और वो आपके बिना नहीं रह सकता। दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही कि कल रात आपके पर्सन को समझ में आया कि आप ही उसकी दुनिया हो, और वो कहाँ जाएगा आपको छोड़कर, कहीं नहीं जा सकता। दी वर्ल्ड की एनर्जी क्या बता रही है, इस इंसान की विश है आपको पाना, और वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको कैंडल वैक्स में बोला, कुछ भी गोलमाल भी कर सकता है बस आपको पाने के लिए, ठीक है। दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है इस इंसान को बहुत इच्छा हो रही थी आपसे मुलाकात करने की, आपसे रोमांस करने की, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपका कनेक्शन ही ऑनलाइन हो, मे बी पहली बार ही आपकी ऑनलाइन मुलाकात हुई थी, या हो सकता है कि एक कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट होने जा रही है और एक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। आपके पर्सन इस कदर परेशान थे कल रात कि बस वो आपसे मुलाकात करने के लिए तड़प रहे थे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो वापस वह एनर्जी के अपने आप को बड़ा ही इंसान ना गिरफ्त महसूस कर रहा है। एक तरफ आपकी यादों ने इसको गिरफ्त कर लिया है, वो आपकी यादों से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ हालात ने उसको गिरफ्त कर लिया है, वो उस हालात से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी वाली हालात आपके पर्सन के हो चुके हैं और आपसे मुलाकात तो करनी है। अब जैसे तैसे करके ये जो कुछ भी मुश्किलें है उसमें से बाहर निकल कर ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। उस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि चाहे जितनी मुश्किलें हैं मैं तो जाऊंगा, ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन की कल रात थी। राशि कौन सी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रांग है गाइस यहाँ पर। टॉरस भी है। 4 ऑफ सोर्स, देखो कल रात की एनर्जी 4 ऑफ सोर्स, कल रात आपके पर्सन सोए नहीं है गाइस। इस इंसान ने कल रात पूरी तड़प के निकाली है। ये इंसान तड़प रहा था कल रात, इस इंसान को तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। आपसे जुदाई इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये इंसान भगवान को प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपके बिना रहना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है, और कल रात भी इंसान लेट नाइट तक जाग जाग कर आपके बारे में सोच सोच कर खुद को भी तकलीफ दे रहा था। इस इंसान ने ऐसे कुछ गलतियां कर दी है जिसकी वजह से इसको फुल रिग्रेट है। इस कदर रिग्रेट है कि अब वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहता है, ठीक है। लेकिन इस इंसान का झूठ बोलना अभी तक गया नहीं है। अभी भी वो झूठ बोलने के इरादे से ही आपके पास आना चाहता है। अभी भी वो चाहता है कि प्यार और युद्ध में सब कुछ चलता है, तो अभी भी वो आपसे झूठ बोल सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। क्या गाइडेंस है आपके लिए गाइस? आपको ना अपने अंदर जो भी डर है उन सारे डर को बाहर निकाल फेंकना है। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जीवन में जो आप पाना चाहते हो। अपने दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, और आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है और बस उड़ान भरनी है, और वो सब कुछ आपको मिलेगा जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखोगे। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप या तो आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, ऑलरेडी आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि इंसान जब आपको छोड़कर चला गया तब जाके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हो, तब जाके आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाना है, बहुत डीपली। ये एक सागर है, एक महासागर है। आप जितना भी डीप जाओ ये कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ और डीपली, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और जिनको ऐसी इच्छा नहीं है तो आपको भी यही एक उपाय है कि आप अपने जीवन में शांति को प्रदान कर सकते हो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, ठीक है। एनलाइटमेंट बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। तब जाके आपको सारे सुख मिलेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे जो भी हो। डेफिनेटली यहाँ पर कोई लोग ऐसे हैं कि अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हो। देखो गाइस, यहाँ पर ऐसा है कि आपके आसपास एक कंपटीशन भी हो सकती है, ठीक है, या आप मानते हो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हो। देखो आपके अंदर बहुत
काबिलियत है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आते हो, हिम्मत नहीं लेकर आते हो, आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, बस आगे बढ़ो पूरी हिम्मत के साथ, पूरे करेज के साथ। यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।